सभी अधिकारी और जिसे मैं कहूँगा पर्यावरण टीम, देश का पर्यावरण साफ रखने का हमारा मैंडेट है। तो पहले तो हम हमसे शुरू करें। अपना टेबल, अपना ऑफिस स्पेस, घर तो हम साफ रखते हैं, लेकिन घर का परिसर, उसमें हम थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे तो क्या क्या मिलता है। मैंने पुणे में जहाँ रहता हूँ उस कॉलोनी के सभी लोगों को इकट्ठा किया। एक रविवार को हमने वहाँ 4, 10, 15 पीस ऐसे खाली प्लॉट्स भी है और बाकी कॉलोनी बड़ी है, तो सब हमने केवल प्लास्टिक वेस्ट उठाने का काम किया। सब लोग लगे और उसमें अपने को भी ज्ञान होता है कि अभी काय काय के लिए उपयोग कर रहे लोग प्लास्टिक का। तो अच्छा हुआ जब मैंने 12 फरवरी को पुणे में 1000 स्कूल और कॉलेज में 2 लाख छात्र इकट्ठा हुए और अपने अपने परिसर में उन्होंने प्लास्टिक केवल उठाया। 1-1 किलोमीटर के परिसर में अपने कॉलेज और यानी वी कवर्ड 1/3 एरिया, और प्लास्टिक का वेस्ट केवल उठाया तो 100 टन इकट्ठा हुआ 2 घंटे में। 2 घंटे में बच्चे सभी कुछ छात्रों ने किया काम और 100 टन हुआ। ये अपनी आज स्वच्छता की स्थिति है। और इसलिए मुझे याद है जब स्वच्छ भारत का नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, महात्मा गांधी जी ने दिया था, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, और माहौल बदल रहा है। इस बार जैसे हमने कैंपेन की थीम बनाई, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे देश बदल रहा है, स्वच्छ हो रहा है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, पहले क्या था और आज क्या है, फर्क पड़ा है। जगह जगह एक स्वच्छता की नई बात आई है और मुझे सबसे भरोसा और उम्मीद और विश्वास सब में है तो बच्चों पे, क्योंकि वो अब माँ बाप को बता रहे कि ऐसा नहीं करना, यहां नहीं फेंकना, और ये अपने घरों में नहीं बाकी जगह भी हो रहा है। और इसलिए स्लम्स, यस्टरडे कल रिपोर्ट आया, देश के स्लम्स में भी झुग्गी झोपड़ियों के परिसर में जहां बहुत गंदगी होती थी, बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। महिलाओं ने, बच्चों ने, युवाओं ने ये कार्यक्रम को अपना लिया है। और हमारा तो कार्यक्रम ही है, काम ही है। और जैसे हमें, इसलिए हमने जो वेस्ट मैनेजमेंट के रूल बदले, ये मेरे मन में जब स्वच्छ भारत का नारा दिया तभी से आया कि स्वच्छ भारत तभी होगा जब सारे कचरे का प्रबंधन ठीक होगा। और इसलिए हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट और नए सिरे से कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट किया, रूल्स तैयार। और मैंने एक बार शायद आपको बताया कहां से शुरू हुआ ये प्रवास। मेट्रो के इंजीनियर्स ने मुझे बुलाया था कि नई मशीन आई है जिससे सुरंग बहुत अच्छा खोद डिग करते हैं, वो देखने के लिए आओ। मैं गया और तब मुझे पता चला कि इनका हजारों टन की रोज डस्ट इकट्ठा होती है, माटी जमा होती है, लेकिन कहीं भी माटी का निशान भी नहीं होता। दिल्ली में रोज इतनी खुदाई करते हैं मेट्रो वाले, लेकिन नहीं कहीं निशान होता है। कैसे करते हैं? फिर उनका सारा समझ लिया मैंने। वो माटी भर के ट्रक, उस पे पानी डाल के कवर करके जब ट्रक जाता है रात में ही, तो वो टायर पर भी पानी मारते हैं, तो सड़क पर उसका निशान भी नहीं होता, और बहुत साइंटिफिकली डंप करते हैं। तो ये जब मेट्रो कर सकता है तो पूरा देश क्यों नहीं कर सकता? तो इसी से कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, क्योंकि धूल का ही संकट है। एक पहले पिक्चर था धूल का फूल, लेकिन यहां धूल का प्रदूषण है, फूल नहीं है। और इसलिए ये धूल का संकट, प्रदूषण का एक मुख्य कारक, उसको अगर करना है तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट के भी नए रूल्स लाए। अब उसकी रूल की अमल हो रहा है कि नहीं, या हम भी अपने परिसर में पहली दफा हमने सैंड माइन का जो इश्तेहार निकाला, उसमें पहली दफा आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट एड हैज रिटन
कि आपके आसपास परिसर में कहीं इलीगल माइनिंग हो रहा है तो इस ईमेल पे जानकारी दो, और लगभग 100 से ज़्यादा रिस्पांस अभी तक तुरंत आ गए हैं। तो लोग दे रहे हैं और जानकारी आएगी, उसको हम जवाब भी देंगे और उसकी जांच भी करेंगे, तभी ये लगेगा। मैं यानी थोड़ा विषय थोड़ा अलग है, लेकिन एक वाक्य में कहूँगा। एक दिन मेरे पास कोई इलीगल माइनिंग के बारे में पूना में ने बताया कंप्लेंट, तो मैंने कलेक्टर को बताया कि ये जरा जाके देखो और क्या है, अगर है तो एक्शन लो। लिया, और फिर उन्होंने, अभी जो टेक्नोलॉजी है तो हम कोऑर्डिनेट्स नहीं, केवल पूरा मेजरमेंट 1-2 मिनट में हो जाता है, तो वो एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं वो तुरंत पता चला, उसका क्वांटिफाई कर, उसको फाइन लगाया। फिर उन्होंने पूरे जिले में मुहिम की। मुझे ताज्जुब तब हुआ कि एक जिले में इलीगल माइनिंग को 2 महीने के मुहिम में हमने ढूंढा और 120 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आया। यानी ये 50,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए जुर्माना आएगा, यानी फाइन्स आएगा। इतना आज देश भर में 500 से ज्यादा 600 जिले हैं, तो 5-6 हजार करोड़ रुपए आएंगे। यानी ये बहुत ही जबरदस्त है। तो ये समाज की सहभागिता से ही स्वच्छता साकार होगी, और ये हो रहा है। नियम से भी, कानून से भी हम उसको मदद कर रहे हैं। तो पहले मैं तो सभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज को कहूँगा कि आने वाले 8-10 दिन में आप ड्यूटी अलॉट कर लो, और अपने भी बहुत संस्थान हैं, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भी है पर्यावरण का कुछ विभाग, बाकी भी जगह है। मैंने दिल्ली में ही और सारे रीजनल सेंटर्स और सभी जगह एक पूरे ऑफिस को ढूंढो। सुषमा जी ने ये सफाई अभियान का शुरू किया तो न्यूयॉर्क में हमारा यूएन का परमानेंट मिशन है, उस बिल्डिंग के जब बेसमेंट में गए तो फाइलें और बाकी मटेरियल, कूड़ा करकट इतना पड़ा था, अब वो एकदम बदल गया। तो हमारे ऑफिस के भी, अब यहाँ तो बेसमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ तो पार्किंग ही है, एक ब्यूटीफुल उदाहरण है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम खाना पूर्ति ना करें, ये बिल्डिंग दिखाना एक बड़ा एजुकेशन का काम है। रोज इतने 200 बच्चे आने ही चाहिए कॉलेज, और इसके अब जुलाई से शुरू होगा, उसका प्लानिंग अभी करो। और रोज अलग अलग स्कूल का डेट्स लगेंगे, शाम को या किसी एक समय को जो स्कूल को और कॉलेज को ठीक पड़ता है उस समय वो आएंगे, 1 घंटा सारा बिल्डिंग देखेंगे। इससे बहुत लाभ मिलता है। बाकी मैंने मंत्रियों को बुलाया था बीच में भोजन के लिए, और उसमें भी सभी लोग अपनी मंत्रालय देख के बहुत खुश होते हैं। तो ये सबको प्रसन्नता आती है। देश का बदलाव देखो, 2.5 लाख स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे लड़कियों के लिए, और आज 4.5 लाख टॉयलेट बन के सारे स्कूलों में टॉयलेट्स लेडीज के लिए, छात्राओं के लिए हो गए। ये एक क्रांति है। 70 साल नहीं क्यों सोचा किसी ने, हो सकता था। ये प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। और 2 करोड़ टॉयलेट्स बने 1 साल में, 1.5 साल में। तो ये एक बहुत नया एक पराक्रम हो रहा है, उसको हमें समझना चाहिए। और उसको लेकर स्वच्छता का मेरा ये रहेगा। हमने ई मैगजीन भी निकला है, मिला है क्या सबको? ई मैगजीन यू गॉट। जिनको नहीं मिला है उसका मतलब आपका डाटाबेस में ईमेल नहीं है। अब उसको पढ़ो, उसमें नए नए आप जो आपके परिसर में, मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले 1 महीने में 15 दिन जो पखवाड़ा हम कर रहे हैं, तो जैसे सेक्रेटरी जी ने कहा ये तो रोज की आदत है, ये तो संस्कार है। लेकिन वैसे भी इस 15 दिन में आप आपके परिसर में कुछ करो। हर एक अधिकारी, स्टाफ जो भी है, अपने परिसर में अपने इनिशिएटिव से लोगों को साथ लेकर कुछ न कुछ एक एक्टिविटी स्वच्छता की करो। उसके फोटो और सेल्फी निकाल के वो दे दो, उसी मैगजीन में हम छापेंगे एक एक के अच्छे प्रयास और अच्छे अनुभव। यही माहौल तैयार करना है। जब स्वच्छता होती है तो मन की स्वच्छता भी ऑटोमेटिक होती है, दिल की साफ सफाई भी हो जाती है, तो फिर काम में मजा और आता है। और इसलिए ये हम सब करें। हमारे भारत का एक ही मुद्दा है ना
कि हम घर को बहुत साफ रखते हैं और घर का कचरा बाहर फेंकते हैं। दैट्स द ओनली पॉइंट वेयर वी हैव टू इम्प्रूव द पब्लिक सैनिटेशन, द पब्लिक क्लीनलीनेस। और वो जैसे बढ़ता जाएगा तब देश टूरिज्म का भी अट्रैक्शन बनेगा, फिर हेल्थ के भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आरोग्य भी सुधरता है और सारा देश में अच्छा माहौल बनता है। विदेश में जाने पर हमें, और मुझे आश्चर्य लगता है लोगों का, कुछ लोगों का, ये नौजवानों का नहीं है, उससे ऊपर, कि सिंगापुर में जाके चॉकलेट या कुछ भी खाने के बाद पॉकेट में रखते हैं क्योंकि वहाँ दंड है, और यहाँ दंड नहीं है तो यहाँ फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये एक आदत का भाग है, ये आदत बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 5 सालों में ही, 2019 के पहले ही, हम देश की तस्वीर पूरी बदलेंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैं और सेक्रेटरी, हम सभी अधिकारी हर राज्य में जाने का निर्णय किया है। हर राज्य में जाएंगे, वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था चुस्त कैसे हो उसकी तैयारी करेंगे। हम हर राज्य में जाकर वहाँ के डीएम्स और कमिश्नर्स और सभी म्यूनिसिपल के यानी अथॉरिटीज़ को लेकर साथ में बैठकर ये तय करेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे अच्छी हो। यही स्वच्छ भारत को हमारे मंत्रालय की कंट्रीब्यूशन होगी। जैसे हमने दुनिया को INDC दी है, वैसे हमने देश के जनता को ये INDC दी है। थैंक यू।